एवरीवन, वेलकम यूट्यूब माय चैनल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज मैं वट वृक्ष के महात्म्य के बारे में बताऊंगी। वट वृक्ष के नीचे जल कैसे चढ़ाना चाहिए मैं वो बताऊंगी। जिसके भी जीवन में कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, कर्जा को समाप्त करने के लिए धन अगर कहीं रुका हुआ है, कहीं आपका पैसा अटका हुआ है, वो धन आपके पास नहीं आ रहा है, कैसे क्या करना चाहिए वट वृक्ष के नीचे, तो आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। तो जिसको आज के जीवन में किसी न किसी के जीवन में परेशानियां तो लगी हुई हैं। तो अगर आपके ऊपर कर्जा ज़्यादा हो गया है और आपका कर्जा समाप्त नहीं हो रहा है, तो आप एक लोटा जल में आपको हल्दी एक चुटकी और पीसी हुई चावल को भी आपको उसमें डालना है जल में, और ले जा करके वट वृक्ष के नीचे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए बटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जल को अर्पित करना है। ये आपको प्रति सोमवार करना है और आपको ये निरंतर सोमवार करते रहने से आपको ये खुद ही अनुभव होने लगेगा कि कहीं ना कहीं से आपके धन की स्रोत बनना शुरू हो जाएगा और आपका कर्जा भी धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। ये स्कंद पुराण में बताया गया है कि जिसे बहुत ज़्यादा कर्जा हो जाए और धन का स्रोत न हो, तो उसके लिए वट वृक्ष का महात्म बहुत बताया गया है। और अगर ऐसे भी कोई प्रतिदिन वट वृक्ष के नीचे वटकेश्वर महादेव को जल चढ़ाता है, तो उसे अपने पितरों को तर्पण देने की जरूरत नहीं होती है। उनके जो पितृ होते हैं वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। वटकेश्वर महादेव के नाम से प्रतिदिन ऐसे ही लोटा, जिसके जीवन में कर्जा न हो, वो ऐसे भी चढ़ा सकता है वटकेश्वर महादेव को। और एक काम आप और कर सकते हैं, वटकेश्वर के नीचे से, वट वृक्ष के नीचे से आप थोड़ी सी जड़ लेकर आइए घर में, और उस जड़ को या तो आप अपने पॉकेट में रखिए या अपने पूजा घर में रखिए, या आप उसको किसी लाल धागा में बांध करके आप उसे गले में भी धारण कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि जो भी आपका धन का स्रोत है वो रुका हुआ है, कहीं बन नहीं रहा है, तो वो धीरे धीरे जैसे जिस प्रकार वट वृक्ष बढ़ेगा, उसी प्रकार वो जड़ भी आपके घर में धीरे धीरे कहीं न कहीं रुकी हुई लक्ष्मी को स्रोत बना देगा, अवश्य बनाएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वट वृक्ष जो होता है, बरसात हो या न हो, लेकिन वट वृक्ष जो होती है अपनी जटा को बढ़ाते चलती है। उसकी जो जितनी भी जटाएं हैं वो निरंतर बढ़ती रहती है, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है। और वट वृक्ष के नीचे या वट वृक्ष में भगवान भोले बाबा का वास भी होता है। पुराने जमाने में लोग जब बहुत ज्यादा परेशान होते थे, बहुत चिंताग्रसित होते थे, तो वो जाकर के वट वृक्ष के पास बैठते थे। वट वृक्ष के पास बैठने से जब उनका शरीर वट वृक्ष से टच करता था, तो उनकी जो सारी चिंताएं होती थी वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती थी। रोग भी उनके शरीर में धीरे धीरे समाप्त होते थे और रोग आता ही नहीं था शरीर में। पहले के लोग अवश्य वट वृक्ष के नीचे, जिसको पता होता था, वो जरूर जाके बैठते थे। वट वृक्ष हमारी चिंताओं को भी दूर करता है। कभी अगर आपके आसपास वट वृक्ष हो और आप जा करके बस शांति से कुछ देर वहां बैठ जाइए और वट वृक्ष से सटे हुए एकदम बैठिए, तो आपको निरंतर अनुभव होगा कि आपको भी बहुत ही मानसिक शांति मिलेगी। तो आपको कर्जा मुक्ति के लिए आपको क्या करना है, आपको मैंने बता दिया है कि एक लोटे जल में आपको हल्दी की चुटकी, चावल का आटा मिला करके प्रति सोमवार को अर्पित करना है, और आपको वृक्ष के नीचे से थोड़ी सी जड़ ले आकर के अपने घर में रखना है। अपने मंदिर पूजा घर में रख सकते हैं या जेब में रख सकते हैं। इस तरीके से जड़ रखने से आपके यहाँ जितनी रुकी हुई लक्ष्मी भी हैं, वो धीरे धीरे आपके यहाँ लक्ष्मी आना प्रवेश कर देती है। ये आपको अनुभव स्वयं पता चलेगा जब आप ये ऐसा करेंगे। तो आप जिसको अगर ये चीजें समस्याएं हैं, समस्या तो जीवन है, ये दुख का संसार है, इसे तो समस्या सबके साथ बनी है, धन अर्जित को लेकर के या कर्जा मुक्ति को लेकर के, तो आप इसे अवश्य कर सकते हैं। इसको आपको स्वयं अनुभव होगा कि आपके धीरे धीरे कर्जा भी समाप्त होने लगेंगे और आपका धन लक्ष्मी का स्रोत भी बन जाएगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर बताइएगा, कमेंट में कैसी लगी मेरी जानकारी ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।